नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। रविवार की सुबह शगुन अपने बालकनी में खड़ी थी क्योंकि आज पति की छुट्टी रहती है, इसलिए नाश्ता तैयार नहीं करना होता है। आराम से बालकनी में खड़े होकर ठंडी ठंडी हवा का लुत्फ ले रही थी। तभी उसकी नज़र नीचे गली में पड़ी। वर्मा जी अपनी बेटी से कह रहे थे, नहीं बेटा, क्यों गिरेगी तू? मैं हूँ ना हर पल तुझे संभालने वाला। वर्मा जी बोले और उनकी बेटी आश्वस्त हो स्कूटी सीखने लगी और शगुन खो गई अतीत में। पापा पापा, मुझे भी स्कूटी सीखनी है। पापा के स्कूटी से घर आते ही 13 वर्ष की शगुन मचल गई। अरे बेटा, अभी तो छोटी है, पापा ने कहा। नहीं नहीं, मुझे तो सीखनी है, शगुन की जिद पकड़ बैठी। तो मजबूरन पापा को उसकी बात माननी पड़ी। पापा पापा, मुझे पकड़े रहना, मैं गिर जाऊंगी ना। स्कूटी पर बैठ डरते हुए शगुन बोली, नहीं मेरा बच्चा, मैं तुझे कभी नहीं गिरने दूंगा, पापा प्यार से बोले। अब तो शगुन रोज स्कूटी सीखने जाने लगी। 15 दिन में ही वो अच्छे से स्कूटी चलाना सीख गई और एक दिन पापा की गैर हाजिरी में उनकी स्कूटी ले निकल पड़ी। उसकी स्कूटी हवा से बातें कर रही थी। कितनी खुश थी शगुन अकेले स्कूटी चलाकर आज कि अचानक से सामने से बाइक आई और शगुन अपना संतुलन खो बैठी और धड़ाम से गिर पड़ी। गिरते ही वो रोने लगी। आसपास के लोगों ने उसे उठाया और साइड में बैठाया। तभी एक बच्चा उसके घर भागा। चाची चाची, जल्दी चलो, शगुन स्कूटी से गिर गई है, उसके खून आ रहा है। वो बच्चा शगुन की मम्मी से बोला। हे भगवान, क्या हुआ मेरी बच्ची को? घर में घुसते शगुन के पापा ने जब ये बात सुनी तो तड़प उठे और भागते हुए शगुन के पास पहुंचे और गोद में भर डॉक्टर के पास ले आए। डॉक्टर, मेरी बिटिया ठीक तो है ना? पापा डॉक्टर से बोले, घबराइए नहीं, थोड़ी सी चोट है, 8-10 दिन में ठीक हो जाएगी। मैंने पट्टी कर दी है, इंजेक्शन भी दे दिया है, आप बस समय से दवाई खिला देना, डॉक्टर ने कहा। शगुन के पापा शगुन के चोट लगने से इतने दुखी हुए कि उन्होंने स्कूटी ही बेच दी, जिससे बेटी के साथ ये हादसा दोबारा न हो। शगुन का पति राजन बालकनी में आया और शगुन से बोला, ब्रेकफास्ट नहीं बना क्या? अभी तक किसके ख्यालों में खोई हो? क्योंकि वो अमीर घर की बहू तो है पर बेटी नहीं। शगुन सिसक कर बोली। असल में शगुन के ससुर उसके पापा के दोस्त थे और उन्होंने ही शगुन का रिश्ता अपने बेटे के लिए मांगा, जो शगुन के सास और राजन को पसंद नहीं आया। ससुर जी की जिद से वो इस घर में तो आ गई, पर सही मायने में घर की बहू और राजन की पत्नी न बन पाई। हर घड़ी उसे छोटा महसूस करवाया जाता, जलील किया जाता। कैसा खाना बनाया ये तुमने, स्वाद ही नहीं है कुछ। ये तुम्हारा कंगला पीहा नहीं, संपन्न ससुराल है, घी तेल की कमी नहीं है यहाँ। शगुन की सास खाते ही बोली, ठीक तो है, सब वैसे भी ज़्यादा घी तेल नुकसान ही देते हैं। ससुर जी ने शगुन का पक्ष लिया। आप तो रहने दीजिए, पहले तो इसे हमारी छाती पर मूंग दलने को ला बिठाया और अब उसका पक्ष ले रहे हैं। सास बोली, लाइए मैं दोबारा बना लाती हूँ। शगुन प्लेट उठाने को हुई तो राजन ने उसे धक्का दिया। रहने दो तुम, अब तुम्हारी कोई औकात नहीं, यूजलेस हो तुम कुछ नहीं कर सकती। इससे पहले कि शगुन उस धक्के से अपना संतुलन खोती, 2 बाहों ने उसे संभाल लिया। पापा आप? शगुन आश्चर्य से बोली, हाँ बिटिया, बोला था ना तुझे कभी गिरने नहीं दूंगा, पर तूने खुद के स्वाभिमान को गिरने से क्यों नहीं बचाया? मैंने यही सीख दी क्या तुझे? शगुन के पापा बोले, पापा मैं नहीं चाहती थी मेरे कारण आप परेशान हो। शगुन नम आंखों से बोली, पगली, परेशान तो अब हैं हम। जिस लाडो को कभी स्कूटी से गिरने नहीं दिए, वो यहाँ पल पल खुद को गिरा रही है कि उसके पापा परेशान न हो। चल सामान ले अपना और मेरे साथ चल। गरीब जरूर हूँ पर मेरी बेटी बोझ नहीं मुझ पर। मेरी गलती थी इस घर में तुझे ब्याहना। पापा बेटी को गले लगाते बोले, मुझे माफ़ कर दे दोस्त, मैं अपना वादा पूरा न कर सका। शगुन के ससुर उसके पापा के सामने हाथ जोड़कर बोले। शगुन के पापा बिन कुछ बोले शगुन को ले आए और तलाक का केस टाल दिया। दोनों पक्षों की रजामंदी से तलाक मिल भी गया। शगुन ने तलाक के बदले में 1 पैसा नहीं लिया राजन के परिवार वालों से। पिताजी आप? एक दिन शगुन के ससुर उसके घर आए। बेटा, तुझे तेरा हक तो ना दिला सका, पर ये इस बाप का आशीर्वाद समझ रख ले, मेरा थोड़ा प्रायश्चित हो जाएगा। एक लिफाफा पकड़ाते हुए बोले।
नहीं पिताजी, ये मैं नहीं ले सकती। वैसे भी उस घर में अब मैं खुद ही नहीं रहना चाहती थी। शगुन बोली, बेटा ये मैं एक बेटी को दे रहा हूँ, इनकार मत करना। शगुन के ससुर ने हाथ जोड़ लिए तो मजबूरी में शगुन को वो लिफाफा लेना पड़ा जिसमें 20 लाख रुपए का चेक था। शगुन ने अपने पिता से इजाज़त ले दोबारा पढ़ाई शुरू कर दी। बीती बात भूल अपना भविष्य बनाने में जुट गई। आशा करती हूँ दोस्तों आज की हमारी कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।